नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी अतुरी। आज हम आपको रूबरू कराएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश में दबंगई कोई नई समस्या नहीं, ये वो सच्चाई है जिसकी जड़ें सालों पुराने संरक्षण, राजनीतिक शहर और प्रशासनिक ढिलाई में गहराई तक धसी रही है। इन्हीं कारणों से कुछ दबंगों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्हें न कानून का डर रहा और ना ही पुलिस का खौफ। खुलेआम हथियार लहराना, सड़कों पर दहशत फैलाना और आम लोगों को धमकाना उनका काम बन चुका था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। योगी सरकार बार बार साफ कर चुकी है कि प्रदेश में ऐसे दबंगों के लिए ना कोई जगह है, ना कोई संरक्षण मिलेगा और ना ही उनकी गुंडागर्दी अब बर्दाश्त की जाएगी। इसी के चलते अब सरकार 32 रंगबाजों की पुलिस ने लिस्ट भी तैयार की है। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। दबंगई पर योगी सरकार का बड़ा वार, सालों पुराने संरक्षण और राजनीतिक शहर, पुलिस ने तैयार की 32 रंगबाजों की लिस्ट, अपराधियों पर सख्ती। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार की सख्ती किसी से छिपी नहीं। पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जो रवैया अपनाया गया है, उसने ये साफ कर दिया कि अब ये राज्य पहले जैसा नहीं रहा। पहले जहां दबंग, माफिया, अपराधी खुलेआम सड़कों पर घूमते थे, वहीं आज वो या तो जेल में हैं या प्रदेश छोड़ चुके हैं या फिर कानून के डर से छिपकर रहने को मजबूर हैं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने यह ठान लिया है कि प्रदेश में गुंडागर्दी, दबंगई और अराजकता किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाल के दिनों में आगरा के यमुना पार में राज चौहान की जान ले लेने के मामले ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। ये घटना केवल एक व्यक्ति की जान ले लेने की नहीं थी, बल्कि ये उस दबंग मानसिकता का नतीजा थी जो कुछ युवाओं में तेजी से पनप रही है। हाथों में अवैध असले, साथ में युवाओं की टोली और सोशल मीडिया पर खुद को बड़ा बदमाश दिखाने वाले वीडियो, यही आज के नए जमाने के दबंगों की पहचान बन चुकी है। सड़क पर गाड़ी रोक देना, स्टंट करना, आम लोगों को धमकाना और विरोध करने पर मारपीट करना इनके लिए आम बात हो गई। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। राज चौहान की जान चले जाने के मामले के बाद पुलिस और प्रशासन पूरी तरह हरकत में आ गई। योगी सरकार ने साफ संकेत दे दिए कि अब किसी भी कीमत पर दबंगों को खुली छूट नहीं दी जाएगी। पुलिस ने यमुना पार इलाके के 100 से ज्यादा ऐसे लोगों को चुना है जो किसी न किसी रूप में दबंगई, मारपीट, धमकी और अवैध गतिविधियों में शामिल पाए गए। इनमें से कई ऐसे हैं जो पहले से पुलिस की नजर में थे, जबकि कुछ ऐसे हैं जिनके नाम अब लोगों की जुबान पर आने लगे थे। सरकार की सबसे बड़ी चिंता यह है कि आज अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले युवाओं की उम्र बेहद कम हो गई। पुलिस के मुताबिक चिन्हित किए गए दबंगों में कई की उम्र सिर्फ 25 से 22 साल के बीच है। ये उम्र पढ़ाई लिखाई और भविष्य बनाने की होती है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह, गैंगस्टर बनने का शौक और गलत संगत इन्हें अपराध की राह पर धकेल रही है। यही वजह है कि योगी सरकार अब केवल कार्रवाई नहीं बल्कि सख्त संदेश दे रही है कि अपराध का रास्ता सिर्फ जेल और बर्बादी की ओर जाता है। लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टरों का सोशल मीडिया पर महिमा मंडन भी एक बड़ी समस्या बन चुका है। उसके वीडियो देखकर कई युवा खुद को उसी स्टाइल में ढालने की कोशिश करते हैं। गैंगस्टर की तरह कपड़े पहनना, हथियार दिखाना, डर का माहौल बनाना उन्हें ताकतवर होने का एहसास देता है। लेकिन योगी सरकार इस मानसिकता को जड़ से खत्म करने के मूड में। यही कारण है कि अब सिर्फ छोटे अपराध नहीं बल्कि गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट, हिस्ट्री शीटर बनाने और संपत्ति जब्त करने जैसी बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि थाना एतमुदुल्ला और ट्रांस यमुना क्षेत्र में सक्रिय दबंगों के खिलाफ 5 विशेष टीमों का गठन किया गया है। इन टीमों को पूरी छूट दी गई है कि वो ऐसे लोगों की गतिविधियों पर नजर रखें और समय रहते कार्रवाई करें। सरकार का ये साफ संदेश है कि अगर कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में लेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो और उसका प्रभाव कितना ही बड़ा क्यों ना हो। पुलिस का अल्टीमेटम, सोशल मीडिया पर हथियार लहराना अब पड़ेगा भारी, साइबर सेल की कड़ी निगरानी। योगी सरकार की नीति बिल्कुल साफ है।
अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो किसी जाति से जुड़ा हो, धर्म या राजनीतिक पहचान से जुड़ा हो या किसी भी क्षेत्र का हो। इसी नीति के तहत प्रदेश में बड़े बड़े माफियाओं पर कार्रवाई हुई, किसी की करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई, किसी का अवैध निर्माण गिराया गया और किसी को आजीवन जेल भेजा गया। और अब वही मॉडल स्थानीय स्तर पर पनप रहे दबंगों पर लागू किया जा रहा है। प्रदेश की जनता भी अब इस सख्ती का समर्थन कर रही है। आम लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे सुरक्षित माहौल में पढ़े लिखे, महिलाएं बिना डर के बाहर निकल सकें और व्यापारी बिना रंगदारी दिए अपना काम कर सके। योगी सरकार की कार्रवाई से लोगों में यह भरोसा पैदा हुआ कि अगर वो शिकायत करेंगे तो उनकी बात सुनी जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। पुलिस ने भी लोगों से अपील की है कि वो दबंगों से डरे नहीं और खुलकर शिकायत दर्ज कराएं। एक समय था जब पुलिस थानों में जाने से लोग डरते थे, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। पुलिस अब खुद आगे बढ़कर अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। सोशल मीडिया पर हथियार लहराने वाले वीडियो अब पुलिस के लिए सबूत बन रहे हैं और ऐसे वीडियो डालने वालों को ढूंढकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये साफ संकेत है कि अब सोशल मीडिया पर दबंगई दिखाना भी भारी पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में दबंगई का दौर का अंत, योगी सरकार का एक्शन मोड जारी। योगी सरकार का ये एक्शन मोड केवल दिखावे के लिए नहीं, ये एक लंबी रणनीति का हिस्सा है जिसका मकसद प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना है। सरकार जानती है कि अगर समय रहते इन उभरते दबंगों को नहीं रोका गया तो यही लोग आगे चलकर बड़े माफिया बन सकते हैं। इसलिए अभी से इन्हें सख्त संदेश देना जरूरी है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। इस पूरी कार्रवाई का सबसे बड़ा संदेश युवाओं के लिए ही है। सरकार ये बताना चाहती है कि अगर युवा अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएंगे तो उनके लिए रोजगार, शिक्षा और तरक्की के रास्ते खुले हैं। लेकिन अगर वो अपराध का रास्ता चुनेंगे तो उनके लिए सिर्फ जेल, मुकदमे और बदनामी ही मिलेगी। योगी सरकार अब सुधार और सजा दोनों रास्तों पर एक साथ चल रही है। आज के दौर में सोशल मीडिया ताकत दिखाने का सबसे आसान जरिया बन गया है, लेकिन यही प्लेटफॉर्म अब गुंडागर्दी फैलाने वालों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे लोग सामने आए हैं जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर हथियारों के साथ वीडियो डालकर लोगों को डराने, धमकाने और अपनी धाक जमाने की कोशिश करते हैं। पहले ऐसे लोग सोचते थे कि स्क्रीन के पीछे रहकर वो कानून की नजर से बच जाएं, लेकिन योगी सरकार ने ये साफ कर दिया कि अब सोशल मीडिया पर की गई गुंडागर्दी भी असली अपराध मानी जाएगी। पुलिस अब ऐसे वीडियो और पोस्ट को सबूत मानकर तुरंत कार्रवाई कर रही है। जिन लोगों के हाथ में अवैध असले दिखते हैं, जिनकी भाषा धमकी भरी होती है या जो किसी इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं, दो गुटों में लड़ाई कराने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज किए जा रहे हैं, गिरफ्तारी हो रही है और जरूरत पड़ने पर गैंगस्टर और गुंडा एक्ट तक लगाया जा रहा है। सरकार और पुलिस का साफ कहना है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल डर फैलाने के लिए नहीं, बल्कि सही जानकारी के लिए होना चाहिए। जो लोग लाइक और फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में कानून को चुनौती देते हैं, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि हर पोस्ट, हर वीडियो और हर कमेंट पर पुलिस की नजर है। साइबर सेल लगातार ऐसे अकाउंट्स की निगरानी कर रही है और जैसे ही कोई संदिग्ध गतिविधि सामने आती है, तुरंत कार्रवाई की जाती है। कई मामलों में तो वीडियो वायरल होने के कुछ ही घंटों के अंदर आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इससे यह साफ संदेश जाता है कि अब ना सड़क पर गुंडागर्दी चलेगी, ना ही मोबाइल की स्क्रीन के पीछे छिपकर लोगों को डराने की छूट मिलेगी। योगी सरकार का रुख बिल्कुल साफ है। जो भी सोशल मीडिया के जरिए समाज में डर का माहौल बनाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो युवा हो या कोई भी अपराधी, पहली बार अपराध करने वाला हो या बदमाश, सभी के लिए कानून एक जैसा है। कुल मिलाकर साफ है कि उत्तर प्रदेश में अब दबंगई के लिए कोई जगह नहीं बची है। योगी सरकार और पुलिस ने यह ठान लिया है कि कानून तोड़ने वाला चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसे सजा जरूर मिलेगी। जो लोग हथियार दिखाकर, सोशल मीडिया पर दहशत फैलाकर या सड़कों पर गुंडागर्दी करके खुद को ताकतवर समझते थे, उनके लिए अब ये रास्ता बंद हो चुका है। सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है, शांति से रहने वालों को पूरा संरक्षण मिलेगा, लेकिन कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और यही सख्ती प्रदेश को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा और जरूरी कदम है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।